एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। तो अब शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 2। हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, बेसिकली फर्स्ट वन इज द एमसीक्यू। उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर वेरियस इक्वेशंस दैट आर गिवन टू अस। हमें पता करना है कि किस इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ए है 5/x - 3 इज इक्वल टू 5/x - 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एलसीएम लेने के बाद 5 - 3 के साथ x नहीं है तो 3x अपॉन x, ये एलसीएम लेने के बाद इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये x वहां ट्रांसफर होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 - 3x इज इक्वल टू x क्यूब। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 3 विच कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एन इक्वेशन टू बी इन क्वाड्रेटिक। वो 2 ही हो सकती है। b को चेक करते हैं। b इज x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसको हम थोड़ा सा, मैं ब्रैकेट को अगर ओपन करूं इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2। इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 0 विच इज द जनरल फॉर्म ऑफ माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन -2। कौन सा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। c और d को भी एक बार चेक कर लेते हैं। c इज n-1 इज इक्वल टू 2n। n-1 इज इक्वल टू 2n। अब दो कंडीशन होती है फॉर एनी इक्वेशन टू बी इन क्वाड्रेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एक ही वेरिएबल, लेकिन और एक कंडीशन होती है विच इज जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ये एक लीनियर इक्वेशन है। मैं n की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस n को यहाँ लेके आने के बाद और 1 को वहां ले जाने के बाद n डायरेक्टली आ जाएगा जिसकी एक ही वैल्यू होगी। और d अगर चेक करें दैट इज 1/x स्क्वायर और ब्रैकेट में इट्स x प्लस 2 इज इक्वल टू x। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसको अगर मैं x स्क्वायर को वहां लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू x क्यूब। अब ये अगेन हम देखें तो पावर कितनी है इसकी? x क्यूब, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी इक्वेशन टू बी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए एक ही इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक विच इज b, दैट इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस व्हिच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन सेम, हमें पता करना है इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू x प्लस x 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर। क्या है पहला? x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस x स्क्वायर। यही है हमारा। तो अब इसके अंदर x स्क्वायर की टर्म है वो उसका मैक्सिमम पावर है और 4x है, हाँ है। अब एक बार बाकी सारी इक्वेशंस भी लिख लेते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। C, दिस इज D। B इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। C इज 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 और D इज 2x माइनस x स्क्वायर, 2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इन जनरल देखूं यहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी? एक ही वेरिएबल है पहली चीज, और दूसरी चीज वो जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 है। बट इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये यहाँ भी x स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन बचती है दैट इज 4x इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो पक्का है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब बाकी को चेक कर लेते कि ये है या नहीं है। मुझे क्या पता करना है कि कौन सी नहीं है। सो मतलब ए ही ऑप्शन है, बाकी चेक कर लेते कि है या नहीं है। फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड, x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको x स्क्वायर है, यस, x की टर्म है, यस, x स्क्वायर की टर्म कुड नेवर बी एलिमिनेटेड, इसमें एलिमिनेट हो रही है इसीलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसकी अगर बात करें x स्क्वायर की टर्म इज एग्जिस्टिंग, व्हाट आई डोंट हैव इज, अगर मैं इसको x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करूं, मेरा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -4, c मतलब कांस्टेंट विच इज 0, तो कांस्टेंट है मेरा 0।
So this is a quadratic equation. 5x square is equal to 90. मैं इसको लिख सकता हूँ 5x square minus 90 is equal to 0. अगर मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, मेरा a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 0 और c हो जाएगा माइनस ऑफ 90. मतलब कि अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज a इज एग्जिस्टिंग, a कैन नेवर बी 0. इसकी अगर हम बात करें, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है. मैं x स्क्वायर को यहाँ लेके आ सकता हूँ. व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब मैं माइनस से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज अगेन एक अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये मुझे एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है इन विच a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5. सो द ओनली इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है इज a. Moving on to the next one, the roots of x square plus kx plus k is equal to 0 are real and equal. Find the value of k. क्या कहा गया है? एक इक्वेशन है मेरे पास x square plus kx plus k is equal to 0 plus kx plus k is equal to 0. इसके कहा है कि जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है. फॉर इक्वेशंस टू हैव रियल एंड इक्वल रूट्स द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? इट इज b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac शुड बी इक्वल टू 0. सो b स्क्वायर, अब इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, a क्या है मेरा 1, b इज इक्वल टू k और c इज ऑल्सो इक्वल टू k. तो इसको मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर मतलब कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k, सॉरी a इज 1, सो मतलब कि 4 इंटू 1 इंटू k इज इक्वल टू 0. मैं यहां लिख सकता हूं k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0. k को अगर मैं कॉमन लूं, मैं लिख सकता हूं k माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मुझे मेरे पास दो इक्वेशन आ रही है. कौन सी? फर्स्ट वन इज k इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज k इज इक्वल टू 4. सो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. मेरे पास ऑप्शन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. 0 और 4 both. So 0 और 4 both is the option. Now moving on to the next question. इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Okay, now the fourth one is for root 2x square minus 5x, root 2x square minus 5x plus under root of 2 is equal to 0. ये है मेरी इक्वेशन. अब इसमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता करनी है. नाउ अगेन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये है मेरा a मतलब कि रूट 2, ये है मेरा b मतलब कि माइनस 5 और ये है मेरा c मतलब कि रूट 2. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac. ये है मेरा डिस्क्रिमिनेंट. सो दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ऑफ 5, सॉरी माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज रूट 2 एंड b c इज अगेन रूट 2. तो ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8. सो 25 माइनस 8 इज 17. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 17. सो b इज द ऑप्शन फॉर दिस, सॉरी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. b का आंसर जिसमें 17 इज द ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है Which of the following quadratic equation has roots 3,5? अब मुझे पता करना है 3,5 किसके रूट्स है. अब मैं वो कैसे पता करता हूं? मुझे एक इक्वेशन पता है x स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. यही है. सो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स कौन से मेरे पास 3 और 5. सो 3 प्लस 5 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन बन जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5 इज 8x प्लस 5 इंटू 3 इज 15 इज इक्वल टू 0. अब ये कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ moving on to the next one. Sixth question, out of the following equation find the equation having the sum of its root minus 5. मुझे वो पता कर, वो इक्वेशन देखनी है जिसमें sum of the roots is equal to minus 5. अब मुझे चारों इक्वेशंस चेक करनी पड़ेगी.
दिस क्वेश्चन नंबर 6, मेरा पहली इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब a प्लस बी सॉरी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब योर सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a। माइनस ऑफ b मतलब कि माइनस ऑफ, इसमें देखे तो ये है मेरा b, सो माइनस ऑफ माइनस 15 डिवाइडेड बाय a इज 3, सो ये हो जाएगा प्लस 15 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू प्लस 5। बट मुझे कौन सी इक्वेशन देखनी है जिसमें जो सम ऑफ रूट्स है शुड बी इक्वल टू माइनस 5, सो दिस इज नॉट द आंसर, a इज नॉट द आंसर। b की अगर बात करें हम लोग, सो इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये माइनस ऑफ b बाय a विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1 विच इज अगेन 5, सो मतलब कि प्लस 5 है, तो अगेन दिस इज नॉट द ऑप्शन। नेक्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, भी रब करता हूं। सी ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं देखूं, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a which is equal to minus of 3 by 1 which is equal to minus 3 which is again not the answer। d की अगर मैं बात करूं तो लास्ट इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 is equal to 0। अल्फा प्लस बीटा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b by a is which will be equal to माइनस ऑफ b कितना है 15 डिवाइडेड बाय a कितना है 3, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5, सो d is the correct आंसर, क्योंकि उसका जो सम ऑफ रूट्स आ रहा है माइनस b बाय इज इक्वल टू माइनस 5। मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन। कहा गया है अंडर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस m इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी अंडर रूट ऑफ 5m स्क्वायर माइनस रूट 5m प्लस रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5m प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। यह है मेरी इक्वेशन। अब मुझे इसमें देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गिवन इक्वेशन। रियल एंड अनइक्वल, बेसिकली मुझे इसके रूट्स पता करने हैं। रूट्स की का नेचर में कैसे पता करता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं सबसे पहले पता करूंगा। दिस इज माई a, दिस इज माई b एंड दिस इज माई c। सो b स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a is root 5, c is again root 5. So now minus of root 5 का स्क्वायर मतलब कि प्लस 5 माइनस ऑफ 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, ये हो जाएगा 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 5, सो माइनस 15। सो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है दिस इज लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव व्हेन, तो इसमें नॉन रियल रूट्स होंगे। सो रूट्स आर नॉट रियल, सो सी इज द ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, 0 आता है तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स, और नॉन जीरो आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो सॉरी नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो पॉजिटिव आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इसके अंदर लेस देन 0 आ रहा है मतलब कि नॉन रियल रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारे फॉर्मूला मेथड में हम लोग उसको रूट के अंदर पुट करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग विद इन द रूट कुड नेवर बी नेगेटिव। Now moving on to the next question, one of the roots of equation is to find m. Okay, there is an equation that is given to us, x square plus 5 mx minus 5 is equal to 0. Equation is x square plus mx minus 5 is equal to 0 plus mx minus 5 is equal to 0. और मुझे पता है कि one of the roots कौन सी है, m. Sorry, one of the roots is to find m. मतलब कि one of the roots क्या है, is equal to m, sorry 2, मुझे फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू। सो मैं x की जगह पर 2 पुट करूंगा एज इट इज वन ऑफ द रूट्स। आई विल गेट 2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस m इंटू 2 इज 2m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 कितना होता है, -1। सो -1 माइनस 2m इज इक्वल टू 0।
यही हो जाएगा। अब -1 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा -2m इज इक्वल टू +1, या -1 वहां जाके हो जाएगा +1। सो m विल बी इक्वल टू -1/2। m की वैल्यू आ रही है -1/2। सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज -m/2। सो वॉट एवर ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, before going for the options, try to solve it yourself. Until and unless it's a kind of question जिसमें equations ही check करनी पड़े, जैसे कि हमको जो -√5 सम आना चाहिए ऐसी इक्वेशन का, सिर्फ एक ही कंडीशन थी, अगर प्रोडक्ट भी दिया होता तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 उससे निकाल सकता था। बट मुझे एक ही कंडीशन पता थी, वो क्या था, द सम ऑफ रूट्स। उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? अगेन हर इक्वेशन को हमें चेक करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन।